हेलो गाइस, स्वागत है आपका एज लर्नर में। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ ग्रुप थ्योरी में किसी भी ग्रुप की ऑर्डर को देख करके आप क्या क्या जजमेंट ले सकते हैं। ठीक है, ग्रुप की ऑर्डर के बारे में आपको जानकारी होगी ही, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि किसी भी ग्रुप की ऑर्डर क्या होती है, उसके अंदर उपस्थित एलिमेंट्स की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। ओके, तो ये ग्रुप की ऑर्डर एक इंटीजर होगी। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग जो होती है इंटीजर से होती है, नंबर होंगे। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, यहाँ सबसे पहले शुरुआत करने से पहले बता दूं कि किसी भी ग्रुप की जो ऑर्डर होती है इज डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, थ्योरम है। आपकी थ्योरम को इस थ्योरम की तरीके से लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे याद करिए कि किसी ग्रुप की जो ऑर्डर होगी और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, समझे। ये मान लीजिए एक ग्रुप है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपका ग्रुप है जी। ठीक है, इस ग्रुप की ऑर्डर आपके पास n है, तो इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे नहीं बोलेंगे, n एलिमेंट्स होंगे। इन एलिमेंट्स की ऑर्डर मान लिया किसी की k1 है, किसी की k2 है, किसी की k3 है, ऐसे ही हुआ। तो जितने भी k i's होंगे वो डिवाइड करेंगे n। बहुत ही सिंपल थ्योरम है। बोल के कैसे याद कर सकते हैं कि किसी भी ग्रुप की ऑर्डर जो होगी उसके ग्रुप की एलिमेंट्स की ऑर्डर से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहां से एक चीज ये क्लियर हुई कि अगर ग्रुप की ऑर्डर n है, ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स की ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकती है? पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकती है? डिवाइजर ऑफ n। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि किसी ग्रुप की ऑर्डर आपके पास 10 है। ठीक है, तो 10 के डिवाइजर क्या हो सकते हैं? 1, 2, 5 और 10। ठीक है, तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स मतलब 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 एलिमेंट्स में से उन 10 एलिमेंट्स की ऑर्डर क्या होगी? इनमें से कोई ना कोई होगी। ठीक है, और एक किसकी ऑर्डर होती है? यहाँ मैं बता दूं, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ एक चीज इसी के थ्रू मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपके पास ग्रुप की ऑर्डर n है तो n इज द नंबर, और n आपका या तो इवन नंबर हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। इन दोनों कंडीशन को में कोई ना कोई एक हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, जब इवन होगा तो ऑड होगा, तो इससे क्या आप जजमेंट निकाल सकते हैं? ठीक है, देखिए इसी ग्रुप की बात कर लेता हूँ। ये क्या है? आपका इवन नंबर है। ओके, इवन नंबर है, तो इसके पास एक आइडेंटिटी जरूर, किसी भी ग्रुप में आपका एक आइडेंटिटी होना जरूरी है। ठीक है, और मैंने बोला कि उस आइडेंटिटी की ऑर्डर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके, यानी कि इस एलिमेंट, इस ग्रुप में आपकी इसकी ऑर्डर पता चल गई, कितनी होगी? 1 होगी। आपके पास एलिमेंट्स कितने बचे? 9 मोर एलिमेंट्स बचे। कितने एलिमेंट्स? 9 एलिमेंट्स बचे। ठीक है, और एक बात ये कि अगर आपके पास ए कोई ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका इनवर्स भी ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है, और बात ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक, ये सारी की सारी थ्योरम्स हैं, लेकिन मैं किसी भी थ्योरम को नहीं बताऊं कि थ्योरम है। आपको सीधे देख देख के जज करना है, सिर्फ ग्रुप की ऑर्डर देखनी, जज करना है आपको। ये अलग थ्योरम हो गई, ठीक है, और ये अलग थ्योरम हो गई। 2-3 थ्योरम पर काम कर रहा हूँ, लेकिन थ्योरम पर नाम नहीं लूंगा। सीधे आपको देख के जज करना है भैया, आपकी जो ऑर्डर होगी उसका जो इनवर्स की ऑर्डर होगी वो सेम सेम होगी। किसी भी एलिमेंट की ऑर्डर उसके इनवर्स के सेम होगी। अब देखिए यहाँ आपके पास 9 एलिमेंट बचे, तो आपके ए होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो मान लिया देखो यहाँ पे 9 एलिमेंट है। ठीक है, तो 2-2 के तो पेयर बन जाएंगे। ठीक, यानी इसमें इसका इनवर्स, इसमें इसका इनवर्स। ठीक, आपके पास एक सिंगल एलिमेंट अकेला बच जाएगा। ठीक है, देखिए 10 के ऊपर मैं काम कर, उसमें से एक एलिमेंट की ऑर्डर जो होगी 1 होगी, यानी कि जो आइडेंटिटी था उसकी ऑर्डर कितनी होगी? 1 होगी। आपके पास बचे कितने? 9 एलिमेंट्स बचे। 9 एलिमेंट्स में से आपने 2-2 के पेयर बना लिए। ठीक है, एक एलिमेंट और उसका इनवर्स, एक एलिमेंट उसका इनवर्स। ठीक है, तो आपके पास 2, 4, 6, 8 एलिमेंट्स ऐसे हो गए जिनके इनवर्स एग्जिस्ट कर गए। तो जो एक सिंगल बचा, इसका भी तो इनवर्स होना चाहिए। तो ये जो सिंगल बचेगा ये आपका सेल्फ इनवर्स हो जाएगा, और सेल्फ इनवर्स
किसी भी एलिमेंट की अगर वो सेल्फ इनवर्स है तो उसकी ऑर्डर आपके पास 2 हो जानी है। दोबारा मैं समझा रहा हूँ। पहली बात तो किसी भी ग्रुप की ऑर्डर अगर n है तो उसके एलिमेंट्स की पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकती है, डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, मैं ये ग्रुप की ग्रुप की ऑर्डर कितनी थी, 10 थी, मैं इस पर काम कर रहा था। ठीक है, तो मैंने बताया इसकी जो एलिमेंट्स होंगी उनकी पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकती है 1 2 5 या फिर 10। ठीक है, थ्योरम पुरानी कहती है कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, तो इस ग्रुप में एक आइडेंटिटी की मैंने निकाली, उसकी ऑर्डर कर दी 1, बाकी हमारे पास 9 एलिमेंट्स बचे हैं। ठीक है, और ये भी हमको पता है कि जो आपका किसी भी ग्रुप में इनवर्स एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो मैंने मान लिया इसके पास 9 एलिमेंट बचे थे, तो मैंने एक एलिमेंट पकड़ा तो उसका इनवर्स यानी कि एक एक पेयर बनाते हैं। ठीक, तो आपके पास 4 पेयर बने, तो इन्होंने 8 एलिमेंट्स कवर कर लिए। एक जो सिंगल एलिमेंट बचा ये सेल्फ इनवर्स हो गया, और इस सेल्फ इनवर्स की ऑर्डर 2 होती है। अब इन शॉर्ट क्या कहेंगे, अगर किसी ग्रुप की ऑर्डर आपके पास इवन है तो उसमें एक ना एक सेल्फ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, फिर से बोलता हूं मैं, अगर किसी ग्रुप की ऑर्डर इवन है तो उसमें एक सेल्फ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बात आती है फॉर और की, सेम अगर जैसे कि ऑर्डर ग्रुप की आपके पास 11 होगी, ये आपके पास क्या होगी, ऑड होगी, तो एक एलिमेंट तो हो गया आपका आइडेंटिटी जिसकी पावर क्या होगी आपके पास 1 होगी। आपके पास रिमेनिंग कितने बचे, एलिमेंट जो 5 पेयर बनाए गए टोटो के। ठीक है, तो इनमें जो होगा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, इससे कह सकते हैं कि इनमें कहीं भी आपका सेल्फ इनवर्स नहीं हो रहा होगा, सेल्फ इनवर्स नहीं बन पाएगा। ठीक, सेल्फ इनवर्स नहीं बन पाएगा, यहाँ से तो क्लियर हो ही गया। और एक थ्योरम और लगा सकता हूँ, मैंने कहा सेल्फ इनवर्स की ऑर्डर कितनी होती है, 2 होती है। ओके, और अगर इसमें एग्जिस्ट कर गया सेल्फ इनवर्स यानी कि उसकी ऑर्डर होनी चाहिए 2। ओके, और ये जो 2 है किसी भी एलिमेंट की ऑर्डर है, ये ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अगर ग्रुप की ऑर्डर आपकी इवन है तभी तो डिवाइड करेगा। और हमने 11 ले ली, 11 तो 2 को डिवाइड करेगा नहीं, 2 जो है 11 को डिवाइड तो कर नहीं रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ग्रुप की ऑर्डर ऑड है तो उसमें सेल्फ इनवर्स नहीं होगा, किसी भी ग्रुप की ऑर्डर इवन है तो उसमें सेल्फ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, यहाँ से इस चीज से, यहाँ होप आपको समझ में आ गया हो, इस चीज से मैं आपको एक और थ्योरम क्लियर करने वाला हूँ। और ये जितनी भी मैं बता रहा हूँ चीजें कि ये किसी भी ग्रुप पे काम कर रहे हैं, मैं किसी भी ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये सारी की सारी एकदम बेसिक थ्योरम्स है। ठीक, किसी भी ग्रुप की ऑर्डर को देख के जा सकते हैं। ओके, मैंने बताया कि किसी भी ग्रुप की ऑर्डर जो है अगर कोई भी है, इवन और कुछ भी है, ठीक है, तो उसकी पॉसिबल एलिमेंट्स की पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकती है, उसके डिवाइजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइस 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास इन ऑर्डर्स का एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही जाए। ठीक, एग्जांपल दूसरा बड़ा थोड़ा सा लेता हूँ जिसमें ज़्यादा हूँ, जैसे कि आपके पास मैंने 20 ले लिया। ठीक है, तो इसकी पॉसिबल ऑर्डर 1 2 4 5 10 एंड 24। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है इन सब में से इसके जो एलिमेंट होंगे उनकी ऑर्डर इन्हीं में से हो सकता है कि सारे के सारे 2 ऑर्डर के हों, सारे के सारे 4 ऑर्डर के हों, या 5 ऑर्डर के हों, 10 ऑर्डर के हों, या कुछ 5 ऑर्डर के हों, या कुछ 4 ऑर्डर के हों। ठीक है, मैं नंबर्स को जज नहीं कर सकता हूँ, ये अलग अलग ग्रुप्स पे अलग अलग नंबरिंग दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा इस बारे में नहीं कह सकते, कौन सा नहीं होगा इस बारे में भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसी भी ग्रुप की ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, if p is a prime number and it divides the order of any group, then there must exist an element of order p in the group. होप आपको समझ में आया हो। मैंने कहा कि किसी भी ग्रुप की ऑर्डर आपके पास है तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो ऑर्डर होगी वो ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करनी चाहिए। ओके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो उस ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे नंबर्स ग्रुप के एलिमेंट्स की ऑर्डर हो। लेकिन अगर कोई ऐसा प्राइम नंबर है, यानी जैसे यहाँ 2 प्राइम नंबर है, यहाँ 5 नंबर, ठीक, तो इस ग्रुप में एक 2 नंबर का, एक 2 ऑर्डर का, एक 5 ऑर्डर का एलिमेंट जरूर होगा। वैसे यहाँ ये जैसे आपका 2 है, ये 5 है, ये आपके प्राइम है, तो इस ग्रुप में एक 2 ऑर्डर का और एक 5 ऑर्डर का एलिमेंट जरूर होगा। ठीक है,
ये आपकी थ्योरम, मैं थ्योरम्स बता रहा हूँ लेकिन आपको बिना याद करे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी ग्रुप की ऑर्डर p स्क्वायर, p इज प्राइम नंबर, देन दिस ग्रुप इज अबेलियन, पक्का अबेलियन। ऑर्डर को एलिमेंट्स के ऑर्डर डिवाइड करती है, पहला पॉइंट देखिए, ग्रुप्स की ऑर्डर को एलिमेंट्स की ऑर्डर डिवाइड करती है, ओके। दूसरा पॉइंट ये, अगर किसी ग्रुप की पावर और सॉरी किसी ग्रुप की ऑर्डर अगर इवन है, किसी भी ग्रुप की ऑर्डर अगर इवन है तो इसमें सेल्फ इनवर्स होगा, एग्जिस्ट करेगा। किसी भी अगर ग्रुप की ऑर्डर अगर ऑड है तो इसमें सेल्फ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये भी चीज आप सीख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स, ठीक है। और यहाँ से आपने सीखा कि अगर किसी भी ग्रुप की ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का यानी कि उस प्राइम नंबर के ऑर्डर का एक एलिमेंट जरूर होगा उस ग्रुप में। और किसी भी ग्रुप की अगर ऑर्डर पी स्क्वायर यानी कि प्राइम स्क्वायर है तो वो ग्रुप अबेलियन होगा। हमने 3-4 चीजें सीखी, वो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं आपसे आगे बात करता रहूँगा और ग्रुप थ्योरी के थोड़ा सा सिंपल करता रहूँगा। थैंक यू।